बादब बामुलाहजा में मुफज्जल इमाम मलिक। देश में एक अलग तरह का गुस्सा है, छात्रों युवाओं में भी और किसानों में भी। 5 सितंबर को, 9 सितंबर को और 17 सितंबर को हमने छात्रों का ये गुस्सा देखा। छात्र लगातार ताली थाली भी पीटते रहे, दिया बाती भी जलाते रहे और फिर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर उन्होंने मनाया भी, सड़कों पर निकले, प्रदर्शन किया, अपने अपने तरीके से गुस्से का इजहार किया। किसानों में भी उबाल है, देश के किसानों में उबाल है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो मीडिया में जो की आवाज़, एक स्वतंत्र आवाज़, आपकी बात लोगों तक दूर दूर तक पहुँचे। क्योंकि हम जो बातें अपने बादब बामुलाहजा में करते हैं, देश का बड़ा मीडिया समूह इन बातों को छुपाने में लगा रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ बादब बामुलाहजा के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सरकार का निष्ठुर और क्रूर चेहरा सामने आए। जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। युवाओं का रोजगार दो, युवाओं का रोजगार दो, और नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। तो देश के किसानों में उबाल है। केंद्र सरकार के विधेयक के खिलाफ किसान सड़कों पर है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक किसान आंदोलन कर रहा है और किसान विरोधी विधेयक जो कि अब पास हो गया है, 2 विधेयक पास हो गए हैं, 3 अध्यादेश जून में कोरोना काल में सरकार ने लाया था, यानी आपदा को अवसर बनाकर कॉरपोरेट घरानों के हितों के लिए ये सारा तमाशा, सारा खेल रचा गया है। उसके खिलाफ अब प्रदर्शन हो रहा है। तो मौजूदा सत्र में केंद्र की मोदी सरकार ने इसे बिल पेश किया और ये पास भी हो गया। इसे लेकर हंगामा मचा है। सियासी दलों में विपक्ष ने तो इसका विरोध किया ही है। सरकार में शामिल एनडीए में शामिल और सरकार में शामिल अकाली दल ने भी इसकी मुखालफत की और सरकार में शामिल उनकी इकलौती सांसद हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जून में अध्यादेश लाया गया। क्यों लाया गया ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि ऐसा बहुत आपातकाल नहीं था, लेकिन चूंकि सब कुछ बंद पड़ा था और सरकार को मौका अच्छा लगा, इसलिए उसने तुरंत अध्यादेश लाकर किसानों के खिलाफ, किसान विरोधी एक अध्यादेश लाया और उसे लागू कर दिया। अब बिल भी पास हो गया। इनके जरिए सरकार किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को खत्म करने पर विचार कर रही है। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने बिहार में कई सौगात दिए, जो अक्सर वो चुनाव से पहले हर प्रदेश में देते हैं, जुमले उछालते रहते हैं। 125 करोड़ भी 2015 में दिया था, विशेष पैकेज वो आज तक नहीं मिला है। दावा भले करें भाजपा के नेता, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है कि 125 करोड़ का क्या हुआ। तो पुरानी परियोजनाओं को वो नए लिबास में या नया लिबास पहना कर लागू कर रहे हैं। तो आज उन्होंने कहा कि विपक्ष को भरमा रहा है, विपक्ष भरमा रहा है किसानों को, लेकिन किसानों को कौन भरमा सकता है? किसान तो एक एक चीज से वाकिफ है। एमएसपी को खत्म करने पर सरकार विचार कर रहे, इससे किसान उद्वेलित है और कॉरपोरेट घरानों की दखलंदाजी इससे बढ़ेगी, इसलिए किसान आंदोलित है। कोरोना काल में सरकार ने 3 अध्यादेश किसानों के खिलाफ लेकर आई। सरकार पूरी मंडी व्यवस्था खत्म करने, एमएसपी को खत्म करने के साथ साथ गांव, किसान और किसानों को खत्म करने की साजिश कर रही है। अगर सीधी सीधी ये बात के हमने बादब बामुलाहजा में इस पर पहले भी चर्चा की, फिर आज कर रहे हैं, चूँकि हरियाणा, पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तमाम उबाल है इसे लेकर।
बिहार की तो खैर बात जाने थे, क्योंकि 2006 में नीतीश कुमार ने किसानों पर पहले ही प्रहार किया था, वहां मंडी सिस्टम खत्म करके किसानों की कमर तोड़ दी थी। तो ये जो अध्यादेश आया, इससे किसान गुस्से में है, किसानों में गुस्सा है। इस साजिश के तहत ये अध्यादेश को लाया गया, ऐसा किसानों का मानना है। जो अब बिल विधेयक पास हो गया है, जो अब ये कानून एक तरह से बन गया है। अभी हालांकि इसे राज्यसभा में भी जाना हो, पास करवाना होगा। कोई आफत तो आई नहीं थी जो अध्यादेश लाया जाए। युद्ध जैसे हालात तो सीमा पर थे और टकराव चीन से है, लेकिन अध्यादेश किसानों के खिलाफ लाया गया। कोरोना काल में शहरों में दुबके हुए थे लोग, लेकिन किसान खेत के अंदर था। जीडीपी आज -24 के आसपास पहुंच गई है, लेकिन अगर इस देश को किसी ने बचाया अर्थव्यवस्था को अभी, और वो प्लस में किसी का जीडीपी है, तो वो किसानों कृषि के क्षेत्र में है। लेकिन इसी कृषि पर अब सरकार प्रहार करने जा रही है। किसान ने इस मुश्किल समय में भी अन्न के भंडार को भर दिया। देश और दुनिया अर्थव्यवस्था में किसानों की हिस्सेदारी का लोहा मान रही है। किसान यूं भी अब काफी किसानी ऐसे भी यूं भी अब काफी जोखिम भरा हो गया है। किसान परेशानी में, कर्ज में डूबे लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। किसान सड़क पर इसलिए है आज क्योंकि इसके सामने जीने मरने का सवाल है। पंजाब की बात करें तो वहां कांग्रेस की सरकार विरोध कर रही है, अकाली दल विरोध कर रहा है, और किसानों को यह लग रहा है कि दिल्ली किससे चल रही है। कृषि तो राज्य का विषय है और राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष के साथ साथ किसान भी इसके खिलाफ है, और कानून बनाने की जरूरत थी ही नहीं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है। किसानों के बड़े नेता डॉक्टर नीलम का कहना है, जो समाजवादी चिंतक भी है, कि अडानी अंबानी को पूरे देश की खेती ये सरकार सौंपना चाहती है। किसानों को खेती किसानी खत्म होती दिखाई दे रहे, इसलिए किसानों में उबाल है। किसानों से आके आंदोलन से जुड़े हैं दर्शन पाल, जो पंजाब के। उन्होंने कहा कि जब से हरित क्रांति का मॉडल आया, उसमें बाजार आया, पूंजी का निवेश हुआ, तो किसान मंडी के लिए खेती करने लगा। दूसरी बात यह है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने एमएसपी को बनाया, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाए रखने के लिए लंबा संघर्ष किया। आज भी किसान इसे लेकर संवेदनशील है, और गांव का हर किसान एमएसपी के गुना भाग को बेहतर तरीके से जानता है। पंजाब में मंडी का नेटवर्क बहुत बेहतर बना हुआ। अपने गांव से किसान 15-20 मिनट में मंडी पहुंच जाता है, और उसकी पैदावार का एक एक दाना मंडी में उठाया जाता है। पंजाब के किसानों को लगता है कि अगर ये कानून सिर्फ कारपोरेट घरानों का बोलबाला होगा, और उसे अभी अगर उस उत्पाद की कीमत 2000 रुपये मिल रही है, तो 5 साल बाद 1200-1400 ही मिलेंगे। बिहार और उड़ीसा में हम इसे देख रहे हैं, वहां किस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है। इसलिए इस कानून के आने में से जो सहूलतें हैं, एमएसपी जो मिलता है और खरीदारी की गारंटी खत्म हो जाएगी। ये बड़ी बात कही। निजी कंपनियों या कारपोरेट घराने के आने के बाद किसान के बुरे दिन आएंगे और वह नहीं बच पाएगा। सरकार किसानों के साथ सीधी बातचीत से पीछे हटी। किसी संगठन से बात तक नहीं किया इस अध्यादेश को लाने से पहले। और अगर पत्रकार अमरीश कुमार की बात करें तो उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सीधी सी बात से जब भी पीछे सरकारें हटती हैं तो दिक्कतें पैदा हुई हैं। आज भी जो चल रहा है, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में किसान सड़कों पर है। किसानों का कहना है कि जो कानून बनाने जा रही है सरकार, या जो कानून बनाया है जिसने सरकार ने, व्यवस्था ठीक नहीं है। किसानों को लग रहा है कि सरकार कॉर्पोरेट के दबाव के सामने घुटने टेक रही है। ऐसा पहले भी हुआ, और जब जब हुआ किसान आंदोलन तेज हुआ। मुझे लग रहा है कि किसानों से संवाद नहीं कर सरकार बड़ी गलती कर रही है। डर इस बात का है कि किसान जितने धीरे धीरे उग्र हो रहे हैं, इससे यह आंदोलन कहीं हिंसात्मक और उग्र ना हो जाए। भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, किसानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, युवाओं को दिखा रहे हैं। 6 साल से वो यही तो कर रहे हैं। देश के युवाओं, नौजवानों, किसानों को सिर्फ सपने ही तो दिखा रहे हैं। आज किसान भी सड़क पर है, जैसे शुरू में भी कहा, छात्र भी सड़क पर हैं, बेरोजगार युवा भी सड़क पे हैं, और सरकार
सिर्फ कॉरपोरेट घराने कुछ घरानों को खुश करने में लगातार लगी हुई है। देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। मोदी जी 5 सीधे सवालों का जवाब देश को और देश के किसान को दे दीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने का षड्यंत्र कानून के माध्यम से क्यों कर रही है? दूसरा सवाल, मोदी जी क्या आप जानते हैं, आप कहते हैं कि किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकता है, आपने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है, पर किसान तो पहले भी देश में कहीं भी बेच सकता है। तीसरी बात, आप कहते हैं कि मैंने किसान को आजाद कर दिया, वो अपनी फसल किसी को भी बेचे। किसान को तो आज भी एसडीएम और कलेक्टर के दफ्तर में कोई घुसने नहीं देता, पुलिस की चौकी में कोई घुसने नहीं देता। वो किसान बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने खड़ा होकर वकील करके 2 एकड़ का किसान, 3 और 4 एकड़ का किसान जो इस देश में है, वो एसडीएम और कलेक्टर के सामने, बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने किस प्रकार से खड़ा हो पाएगा? आप कहते हैं कि मंडी के आड़ती, मंडी का व्यापारी बिचौलिया है, उसे खत्म करना है। क्या आप जानते हैं मोदी जी, जब आप मंडी में फसल लेकर जाते हैं, एपीएमसी में फसल लेकर जाते हैं, तो किसान की सामूहिक ताकत और संगठन के आधार पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर उसकी फसल के मूल्य का निर्धारण होता है। यही उसकी ताकत है। पर जब आप मंडी ही तोड़ देंगे, जब एपीएमसी एक्ट ही तोड़ देंगे, जब उसको अपनी फसल अपने खेत में बेचनी पड़ेगी, तो 15.5 करोड़ किसान या कुल 62 करोड़ देश का किसान और खेत मजदूर अपने खेत में 2-2 एकड़ के लिए सामूहिक संगठन बनाकर रेट का निर्धारण कैसे करेगा? और उन करोड़ों मजदूरों का क्या होगा जो मंडियों में काम करते हैं? उन लाखों करोड़ों ट्रांसपोर्टर्स का क्या होगा? मुनीमों का क्या होगा? गरीबों का क्या होगा जो फसल को छानते हैं, साफ करते हैं और फिर एफसीआई को बेचते हैं? क्या आपने इस बात के बारे में सोचा? और प्रांतों की आय वो मार्केट कमेटी की फीस से होती है, ग्रामीण विकास फंड से होती है, उससे गांव की सड़कें बनती हैं।